जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भाग देखिए, मेरी माँ, प्यारी माँ, पूरा फूलों से माँ को मैंने सजा दिया है। माँ का पूजा आराधना हो गया है, माँ का साधना हो चुका है। जो भी भक्त, कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरी माँ का दर्शन कीजिए, तो देखिए भक्त, हम लोग का काम है सही व्यक्तियों को मार्गदर्शन करने का, उनको सही रास्ता दिखाने का, माँ काली की मदद से। देखिए, तो बहुत ज़्यादा ताम झाम आप सभी को करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सही तरीके से माँ के साधना के मार्ग पे आप जा सकते हैं। तो आप सामने जो देख रहे हैं, ये हमारी प्यारी प्यारी काली माँ है। ये मेरे महापिता महाकाल, जय महाकाल, जय महापिता। तो देखिए, आप कैसे बता रहे, मैं आप देखिए, माँ के लिए जोत जला रखा है, माँ के लिए जल रखा हुआ है और माँ के लिए यहाँ भोग रखा हुआ है। आप इसी तरीके से आप लोग साधना के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। देखिए, माँ को धूप बत्ती जलाया था जो जल के बुझ चुका है। तो देखिए भक्त, माँ के साधना के मार्ग पे जाने के लिए बहुत सारे ताम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप जो भी नए साधक साधिकाएँ हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं है कि कैसे मंत्रों का जाप करें, कैसे क्या करें, तो उस सब चीज़ में आपको नहीं कूदना चाहिए। जो आपको सरल तरीके से बताए, सरल मार्ग बताए माँ तक पहुँचने का, आपको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो ऐसे माँ की एक प्रतिमा लाइए, ऐसे महाकाल को लाइए, माँ काली और महाकाल को एक साथ लेके आइए। कहते हैं जब माता और माँ पिता साथ रहते हैं तो संतुलन बना रहता है माँ के साधना में। तो नियमित रूप से ऐसे माँ के आगे दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, माँ को काजू किशमिश, लीची दाना, मिश्री का भोग लगाइए। और कोई माँ का एक मंत्र कोई है, जैसे नवाण मंत्र है, जैसे नवाण मंत्र के लिए हम लोग बोलते हैं माँ का नवाण, कोई एक मंत्र, आप ये नहीं कि आज कोई दूसरा मंत्र जप लिए, कोई एक दूसरा मंत्र जप लीजिए, ऐसा नहीं। कोई एक मंत्र आप धारण कर लीजिए या कंटिन्यू उसी मंत्र का जाप करते रहिए, जबकि माँ की जब तक आप वो जपते रहिए, जब तक माँ की अनुभूति आपको हृदय में, आप माँ की अनुभूति ना कर लें, तब तक उस मंत्र को धारण कर लीजिए। जब तक आपको वो मंत्र स्वयं माँ ना दे, तब तक वो मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। जैसे जैसे माँ के पूजा आराधना में आप बढ़ेंगे, अब आपके धीरे धीरे आपके मन में बेचैनी बढ़ने लगेगा कि किसी दिन ऐसे लगेगा कि माँ को मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने माँ को जल नहीं दिया, माँ का पूजा आराधना नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए, आपके लिए, आपके हृदय में माँ के लिए प्रेम जगने लगा है। माँ सब देखती है, माँ भाव देखती है कि मेरे बच्चों के अंदर में भाव कितना जग रहा है। तो ऐसे धीरे 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 करके माँ स्वयं आपकी गुरु बनती है, माँ स्वयं आपको मार्गदर्शन दिखाती है, फिर माँ स्वयं साधना के मार्ग पे आपको खींचती है। तो माँ स्वयं आपको रास्ता दिखाएगी। ये नहीं कि जो भी कोई बोले कि ये मंत्र का जाप करो माँ के साथ सिद्धियाँ पालोगे, माँ का वो मंत्र जाप करो, नहीं भक्त, ऐसे सब चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो आपको फंसा के बीच रास्ते में आपको छोड़ देते हैं, तो आप पूरा जीवन भ्रमित होकर पागल बन के घूमेंगे, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सरल तरीका है, माँ का सादा सिंपल तरीके से माँ की साधना कीजिए, आगे बढ़िए। तो माँ स्वयं आपको, आपके अंदर प्रेम भाव देखेगी, तो माँ स्वयं आपको उंगली पकड़ के चलाएगी। बिना छल कपट के, बिना कोई लालच के माँ के साधना कीजिए। इसी तरीके से माँ को आप पा सकते हैं। और मन में आप छल कपट लालच दिखाएंगे तो भक्त, आप सोच लीजिए, फिर पूरी ज़िंदगी आप रगड़ते रहिएगा, आपको माँ की कृपा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा तरीके से नियमित रूप से माँ को भोग जल अर्पित कीजिए, माँ का नियमित रूप से मंत्रों का जाप कीजिए। तो देखिए, आप खुद माँ की तरफ, माँ रस्सी बन के आपको खींचेगी अपने तरफ, अपने भक्त को। चलिए भक्त, ये छोटा सा अपडेट था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।